26 जनवरी शाम करीबन 4 बजे खबर आती है कि एक नवजात बच्चे की चोरी, माफ करेंगे चोरी नहीं, छिनताई हुई है। आप लोग अमूमन सुनते होंगे कि मोबाइल फोन की छिनताई होती है, पैसों की छिनताई होती है और तमाम इन तरह की चीजों की छिनताई होती है। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई कि 3 दिन के बच्चे की छिनताई हुई है। इसके बाद पूरा सिस्टम पैनिक होता है और कुछ आसपास के स्थानीय लोग इसे लेकर के थोड़ी देर के लिए सड़क भी जाम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए, क्योंकि जो क्षेत्र था वहां पर ना कोई टेक्निकल सपोर्ट था और ना ही कोई नोन फेस। इसके बाद पुलिस निकलती है अपनी कार्रवाई में और महज 3 से 4 घंटे के बाद ये पूरी गुत्थी को सुलझा देती है। और फिलहाल अभी ये जो नवजात बच्चा है वो अपनी मां के साथ सकुशल यहां पर मौजूद है। और हम गुत्थी इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे की छिनताई नहीं हुई थी, ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था और किसी के द्वारा नहीं बल्कि उस नवजात शिशु की मां के जरिए। और ये जो षड्यंत्र रचा गया था ये किसी लालच में नहीं, किसी दबाव में नहीं, बल्कि मुफलिसी और गरीबी के कारण। ये तमाम चीजें हम जानेंगे उस नवजात शिशु की मां से कि आखिर ये पूरा जो माजरा हुआ, ये 4 थानों की पुलिस लगती है, पूरा सिस्टम इस गुत्थी को सुलझाने में लगता है और आखिरकार 3 से 4 घंटे के अंदर ये पूरी गुत्थी आपके सामने होती है। दीदी, चाहेंगे आपसे यही जानना, क्योंकि जिस वक्त हम वहां पर भी आए थे ग्राउंड पर, आपकी जो आंसुएं हैं वो रुक नहीं रही थी। ये क्या था पूरा माजरा और किस तरीके से ये सारा चीज हुआ था? क्या हुआ था उस वक्त? हुआ था क्या 3-4 बजे के बीच जब बच्चे को दिखलाने के लिए आप लाई थी, तो क्या हुआ था उस वक्त? कुछ नहीं था, दिखा के घर जा रहे थे और घर से सभी परिवार आ गए, बच्चा ढूंढने लगे। उस दबाव में डर के मारे हम बोल दिए कोई लेडीज मेरे बच्चा हाथ से ले लिया, जबकि बच्चे को आपने अपने किसी जान पहचान में ही दिए थे। क्या वजह हुआ था आखिर? क्या आपने किस तरीके से ये पूरा घर में अपने पति से बातचीत हुई थी कि बच्चे किसी को देना है? क्या हुआ था बात यही थी, मेरे 5 बच्चा पहले ही से थे, हम सहमत नहीं पालन पोषण कर सकते, सहमत नहीं थे, इसकी वजह से हम लोग नहीं रख रहे थे। अच्छा, उस वक्त भी हम लोग वहाँ पर आए थे नवाबगंज, जो जहाँ पर आप बच्चे का इलाज के लिए आए थे, काफ़ी रो रही थी आप, साथ में आपके कुछ लोग भी थे वहाँ के। अब वो स्थानीय थे या रिश्तेदार थे, इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। वहाँ का जो सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। क्या हुआ था उस वक्त, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? उस वक्त कुछ नहीं हुआ था, घर का सब मतलब आ गया था ना, बच्चा ढूंढने लगा तो हम सच्चाई बता नहीं पाए क्योंकि हम बच्चा दे चुके थे। किनको दिए थे बच्चा? क्या नाम था महिला का और कैसे उनसे बात हुई थी बच्चा देने के एवज में? वो मेरे सहेली थी, उसी के मौसी की बेटी थी, उसी से बात हुआ था। तो वो एग्री थी बच्चे को रखने के लिए? हाँ, रखने के एग्री थी, उसकी 3 लड़की थी बस। तो अब बच्चे को रखिएगा ना आप? हाँ, रखेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ दीदी आपका? देवी। चलिए, जाहिर तौर पर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं जहां पर ऐसी स्टेप्स जो है वो एक माँ को भी उठाना पड़ गया। और ऐसे में फिलहाल अगर हजारीबाग पुलिस की बात की जाए तो इन तमाम जो गुत्थी थी और तमाम जो क्वेश्चन अराइज हो रहे थे उस पर विराम लगाते हुए इस गुत्थी को 3 से 4 घंटे के अंदर जो है हजारीबाग पुलिस सुलझा लेती है। और फिलहाल आप एक बार तस्वीर देखेंगे, ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है कि वो 3 दिन का जो नवजात बच्चा था वो अभी मां के साथ में है। और ये खबर जैसे ही प्रकाशित हुई थी कई टीवी चैनल्स में और वेब पोर्टल्स में, उसके बाद कहीं ना कहीं हजारीबाग के कई लोग और कई ऐसी माएँ थी जो गमगीन थी इस पूरे माजरे को सुनने के बाद। तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि बच्चे की छिनताई नहीं हुई थी। बच्चे की मां ने ही अपने बच्चे को अपनी किसी सहेली को से बात किया था कि उस बच्चे का पालन पोषण, भरण पोषण, यानी कि उस बच्चे को महिला गोद ले लेंगी। तो फिलहाल वो बच्चा और वो मां दोनों यहां पर मौजूद हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, न्यूज़ 11 भारत, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।